12 साल से बंद पड़े खंडल नुमा मकान में अचानक से एक महिला आती है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है और वहां आने के बाद उस महिला को एक जोरदार चाटा लगा देती है। कहती है कि अब 12 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है, तुम पे धिक्कार है। तेरी जैसी माँ पर कौन थी वो महिला जो 12 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी, और इस नर्स ने उसे चाटा क्यों मारा था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नोएडा के एक शमशान इलाके में एक घर होता है, जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती थी, और उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो महिला इस शमशान से घर में अकेली रह रही थी और कुछ ऐसा काम किया करती थी जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत पड़े घर में रहना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम था वो किया करती थी, उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती है और उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर वो बच्ची का ध्यान रखे तो वो अपने काम को नहीं कर पाती थी, अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती थी। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उस घर में खाने के लिए खाना भी नहीं था और ना ही जीवन यापन करने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। तो एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद उस 6 महीने की बेटी को उसी घर में छोड़कर वहाँ से किसी दूसरे शहर चली जाती है, और ऊपर से वो घर सुनसान इलाके में था और जहाँ पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बच्चे को तो भूख लगती है, और जब उस बच्ची को भूख लगी थी तो वहाँ रोने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं था। इसी तरह से पूरी रात भर उस लड़की को रोते हुए जाते हैं, और दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम था विजय अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आ जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए, और इसी तरह से आज भी वो इस घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची की रोने की आवाज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया था, और इसके बाद विजय उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है कि आखिरकार ये बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। वो थोड़ी देर तक गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहाँ से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन भर उसके दिमाग में केवल उसी लड़की का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि क्योंकि उसकी रोने की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि ये बच्ची काफ़ी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी सूख गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय विजय जानबूझकर इसी रास्ते से वापस आता है, और वहाँ पर जैसे ही वो उस घर के सामने पहुँचता है तो लड़की का रोना फिर से उसे सुनाई देता है, और इसके बाद विजय से रहा नहीं जाता है और वो एक पत्थर उठाता है और उस खिड़की का कांच तोड़ देता है। अब खिड़की का कांच तोड़ने के बाद जैसे ही उस घर के अंदर झांकता है तो देखता है कि एक बिस्तर के ऊपर एक 6 महीने की बच्ची लेटी हुई है, और वो बुरी तरह से विलाप करके रो रही है। और उसके बाद इन सभी चीज़ों को देखकर विजय पुलिस के पास फ़ोन करता है, मिला देता है, और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है, आने के बाद घर का दरवाज़ा तोड़ती है और तोड़ने के बाद उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वो बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रोए जा रही थी। अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस विजय नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती है।
पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देख रेख में उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं। अब पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो महिला थी उसे वो नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वो महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती थी और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था वो उस बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो बच्ची रिकवर हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ थे उसके एक नर्स थी जिसका नाम था लीना। लीना उस बच्ची को देखकर बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं न कहीं उसको अपना बचपन दिखाई दिया करता था। लेकिन लीना भी एक अनाथ थी, वो अनाथ आश्रम में पाल पोस कर बड़ी हुई थी और उसके अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। अब जैसे ही उस बच्ची को देखा करती थी तो उसको खिलाया करती थी, वो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता था और वो सोचने लगती थी कि मैं तो अनाथ थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बनकर रहूँगी। उसका अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही था हो गया था और वो सबसे ज़्यादा टाइम दिया करती थी और उस बच्चे के साथ खेला करती थी और इसी तरह समय बीतता रहा। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन लीना ड्यूटी पर आती है तो आने के बाद बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब तक वो बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो वो अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके बाद उसके स्टाफ के साथ जो नर्स थी उससे कहती है कि तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तेरी बेटी कहाँ से आ गई। वो कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जो यहाँ पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर में अंदर उसे मारने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तेरी बच्ची नहीं है, वो ऐसे ही आई थी और वो अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वहीं पर उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद लीना उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वो लोग भी उसी अनाथ आश्रम का एड्रेस तो बता देते हैं और कहती है कि तू करना क्या चाहती है। तो वो कहती है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड़ा करूँगी और उसको एक अच्छा सा भविष्य दूँगी। इस बात को सुनने के बाद स्टाफ जो रहते हैं एक बार फिर से उस पे हंसने लगने लगता है और कहने लगता है कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है और तू इस बच्ची का पाल पोस के कैसे बड़ा करेगी। तो वो कहती है कि मैं काम करती हूँ और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण किया करूँगी। और ऐसे कहकर वो जो हॉस्पिटल का आज छुट्टी लेती है और सीधा उसी अनाथ आश्रम में पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को लीना गोद ले लेती है, यानी कि कागजी कार्रवाई कराती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद अब वो बेटी बन जाती है। उसके बाद वो नर्स उसको अपने घर में रखने लगती है और पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। लीना जो कि है एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था जिस घर के अंदर उस बच्ची को रखा करती थी और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही बच्ची पढ़ने लिखने के लायक हो जाती है तो लीना है उसका एडमिशन करवा देती है एक स्कूल में और वहाँ पर जाने के बाद उस बच्ची को पढ़ने के लिए ले जाया करती थी। लीना की बच्ची लीना से प्यार किया करती थी और उसकी माँ कहकर पुकारा करती थी और ये बात जब लीना सुना करती थी तो वो बहुत ज़्यादा ही उसे सुकून मिलता था और खुशी होता था। वो सोचती थी कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया। उसके बाद धीरे धीरे वो लड़की स्कूल में पढ़ा करती थी और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी पिताजी की तुझे क्या ज़रूरत है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन
वो बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल में उसको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं, मैं जानना चाहती हूँ। तो उसके बाद लीना उससे कह देती है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वो उस बच्ची को चुप करा देती है और बच्ची भी समझती है कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और उसके साथ घुल-मिल कर रहने लगती है। और इसके बाद वो जो लीना होती है वो सोचती है कि मेरी बच्ची तो ये बात पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी ना कभी तो इस बात का सामना मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो बच्ची है, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की एहतियात भी कर सकती है। और लीना सोचती है कि क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए, और इसी वजह से वो पुलिस वाले को उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उससे बता देते हैं कि इस घर की जो मालकिन है वो एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, पर इसके बाद लीना एक बार फिर उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो तय करती है कि मैं रोज़ इस घर पे आया करूँगी और आने के बाद देखूँगी कि कभी न कभी तो इस लड़की की माँ यहाँ पर आएगी और उससे पूछेगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ वो लड़की 12 साल की हो जाती है। और अब लीना जब उसकी बेटी 7 साल की थी तो उसी दिन उस घर पर रोज़ जाया करती थी और काफ़ी देर तक वहाँ पर किसी के आने का इंतज़ार किया करती थी और फिर वहाँ से वापस आ जाया करती थी। इसी तरह से समय बीतता जा रहा था। अब तभी एक दिन अचानक से जब लीना उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर एक महिला की फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है और वो महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। अब जैसे ही लीना उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है कि उसी कमरे में अंदर जहाँ पर कभी उस बच्ची को अकेले छोड़ दिया गया था, एक महिला बैठी हुई है और वो फूट फूट कर रो रही है, चीख चीख कर इस खंडन नुमा की घर की दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू है और वो बहुत ही ज़्यादा पछता रही है। अब लीना जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार चाटा उसके गाल पर जड़ देती है। उसके बाद वो महिला उससे कहने लगती है कि धिक्कार है तेरी जैसी माँ पर, जो इतनी सी छोटी बच्ची को यहाँ पर इस तरह से छोड़ कर गई और उसके बाद आज तुझे याद आई है। तेरी जैसी माँ के नाम पे कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वो महिला और भी ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो लीना उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी वजह से मेरे शमशान जगह पर ये घर ले रखा था। अब जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही जीवन यापन करने चलाने के लिए मेरे पास पैसे बचे थे। उस टाइम मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था और अपने जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था, तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन मैं उसको छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद लीना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तू भीख मांगकर खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी सी छोटी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, यह इंसानियत के खिलाफ है। और मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसकी उम्र 12 साल हो गई है, लेकिन उसने मुझे एक सवाल पूछा था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 5 सालों से लगातार इस घर में आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई न कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी सी जानता हो। और उसके बाद महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल है था। मेरी बेटी
तो मेरी बेटी ने तो लीना उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुँह से अपने बेटी तो ना ही कहो तो अच्छा है। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है लेकिन पाल-पोस कर मैंने बड़ा किया है तो उसकी माँ मैं हूँगी। और हाँ रे, तुम्हारे सवाल वाली बात को उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं, उस टाइम पर तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिता पहले ही मर चुके थे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी असल पिता कौन है और किस तरह से उसका जन्म हुआ है। उसके बाद वो महिला कहती है कि पिता इसका कौन है, इसी वजह से वो ताकि हमारे बारे में किसी को भी कोई भी पता ना चल जाए। ऐसा कहकर वो महिला फूट-फूट कर रोने लगती है। इधर जो लीना रहती है सरकारी नर्स, उसे भी उस पर थोड़ा-सा तरस आ जाता है और वो चुप होने के लिए कह देती है। और चुप करने के बाद लीना उससे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैं पाला-पोसा करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले ही गलत काम किया करती हो और उस बच्चे की देखभाल कैसे कर पाओगी। अब इन सभी बातों को सुनकर वो जो महिला थी वो भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इसके साथ मेरी बेटी सही रहेगी। और उसके बाद वो उससे मिलने की इच्छा को त्याग देती है और ये महिला है लीना को सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और मैं ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर वो महिला अपने आँसू को पोंछती हुई वहाँ से जाने लगती है। और इन सभी चीज़ों को देखकर लीना को थोड़ी-सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मिल गया और मेरी बेटी भी हमारे साथ ही रहेगी ज़िंदगी भर। लीना ने शादी नहीं की थी, उस बच्ची को पाल-पोस कर पढ़ा-लिखा कर बड़ा किया और बड़ा होने के बाद वो लड़की भी एक नौकरी में लग जाती है। और नौकरी में लगने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है, तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ लीना को भी अपने साथ ही रखने लगती है। और उसने शादी भी इस कंडीशन पे की थी कि मेरी माँ जो है मेरे साथ रहेगी और जब तक वो ज़िंदा है मैं उनकी सेवा करूँगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक 6 महीने की बच्ची को जिसे एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन वो कहते हैं कि ना जाको रहो सैया मार सके ना कोई, ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ था। आप क्या कहना चाहते हो उस महिला के बारे में? आप क्या करना चाहते हो लीना के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने उस बच्ची को रोता हुआ देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया था? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इस कहानी को इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।